हेलो दोस्तों, मैं दीपक आर्या आपको अपने चैनल क्रिएटिव मैथ्स 092 में आपका स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाऊँगा और अलजेब्रा को इस तरीके से ऐसा पढ़ाऊँगा, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो ज़िंदगी भर कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में घुस जाएगा। एक छोटा बच्चा भी इसको सीख सकता है, बहुत ही आसान है। सो दोस्तों, मैं टाइप बाई चलूँगा, एक एक टाइप करके आपको बताऊँगा। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप ऐसे करके चलूँगा और आपको धीरे 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 आपके लेवल को हाई करता हुआ चला जाऊँगा। सो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज मैं आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ाऊँगा। दोस्तों बहुत ही आसान होता है, आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप में आपको लेता हूँ इस तरीके से। फर्स्ट टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन ये बोला जाता है x + 1/x = 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। इसका क्या मान आएगा? सो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है आपका a² - 2। दोस्तों ये क्या होता है? ये जो होता है, ये जो वैल्यू होता है x प्लस में 1/x की वैल्यू a होती है और जो ये a है वो ये रहा और यही यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने इसे निकाला तो आपने क्या देखा कि 3 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी 9 माइनस में 2 = 7। यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिए। आपको मैंने कहा ना, ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, भागिएगा नहीं। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। एक छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए उनके पास वो कर सकता है। दोस्तों ये तो मैंने ये किया फॉर्मूले से। दोस्तों क्या ये फॉर्मूला हमने लिखा, क्या ये सही है या सिर्फ रट्टा लगाना है? आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू रट्टाफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं, रट्टा लगा सकते हैं। a² + 1/x² = x² - 2 होता है। सो दोस्तों मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। आपको रट्टा नहीं लगाना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो आप एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही लगाते हुए चलेंगे, आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या करना होता है, ये क्यों आता है वो चीज़ें आप यहाँ ध्यान से देखिए। सो दोस्तों आपने देखा यहाँ यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। आप इसको x का होल स्क्वायर प्लस में 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये a² + b² = a + b का होल स्क्वायर - 2ab होता है। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आज याद कर लीजिए। a² + b² का जो फॉर्मूला होता है वो a + b का होल स्क्वायर - 2ab होता है। वो कैसे होता है मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने कहा आपको एक एक चीज़, कहते हैं ना, बाल की खाल निकाल दीजिए एकदम। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए। मैथमेटिक्स रट्टा लगाने वाली बात नहीं होती। रट्टा लगाइएगा मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़े दिन बाद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन उसको सिस्टमैटिक मैनर से कीजिएगा, सिस्टमैटिक तरीके से कीजिएगा, आपको 100% आएगा। और आएगा ही नहीं, वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा। सो दोस्तों आइए पहले हम ये कर लेते हैं। देखिए जो a है और b है, a आपका क्या है? x है। b आपका क्या है? 1/x है, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2। a आपका क्या है? x है और ये क्या है? 1/x है। x से x कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए यहाँ -2 बचा ना, a + 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ पे वही वैल्यू a + में 1/x का होल स्क्वायर
जो है आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो a प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप यहाँ 3 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यहाँ -2, यहाँ 9, यहाँ पे 2 और यहाँ 7। सो दोस्तों आया ना समझ में आपको, ऐसे करते हैं। सो दोस्तों कई बार क्या है कि क्या ये जो आपने फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखी क्या ये सही है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा, आप ये भी कह सकते हैं। आइए इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको। एक एक चीज़ को कह रहे हैं ना, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा, 100% आएगा। दोस्तों किसी भी चीज़ को करते हो तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप उस चीज़ के बारे में इतना जानिए जब तक कि आप उसके बारे में पूरी चीज़ें सीख न लें। कभी ये चैप्टर, कभी दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, ऐसे मत भागे। पहले किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसके बारे में पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सो दोस्तों आइए, जो a² + b² का जो फॉर्मूला होता है वो a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है या नहीं होता है, आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab और प्लस में b² और -2ab तो है ही। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू में a + b का होल स्क्वायर, दोनों LHS = RHS के बराबर आया। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला लगाया था बिल्कुल सही है, काट ही नहीं सकता है कोई। तो आइए दोस्तों इस तरीके के और भी क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही नहीं बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट करके क्लियर करवाऊँगा। बस हमारे साथ हम वीडियो में बने रहिए शुरू से एंड तक। सो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ a² + 1/x² का a² - 2 क्यों फॉर्मूला होता है, इसलिए। सो दोस्तों ये हम टाइम सेविंग के लिए करते हैं, आप टाइम बचा सकते हैं, आप इसका कैलकुलेशन अपने माइंड में कर सकते हैं। आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि क्वेश्चन देखेंगे और आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर होता है वो ऑप्शनल होता है और ऑप्शन देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। दोस्तों मान लीजिए आपको बोला गया कि x + 1/x की वैल्यू 4 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 10 लीजिए, 100 लीजिए, 1000 लीजिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना। सो दोस्तों आपने देखा कि a आता है, इसकी वैल्यू ये a की वैल्यू है, तो आप रख सकते हैं 4 का स्क्वायर -2 यानी 16 - 2 = 14। यही आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड टाइप से जाने से पहले एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में 100% आ गया होगा। दोस्तों x की वैल्यू अगर आप 11 ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं, 11 का स्क्वायर -2 कीजिए, 121 - 2 = 119 होगा, यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों विदिन 10 सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हैं, बिना कॉपी और बिना पेन उठाए भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं टाइप नंबर सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड में क्या कहा जाता है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, टाइप सेकंड में ये बोला जाता है कि यहाँ पे आपने प्लस देखा तो यहाँ 2 माइनस कर दिया, और अगर भैया यहाँ पे माइनस हो तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ प्लस कर दीजिए, 11 का स्क्वायर प्लस में 2, 121 + 2 = 123, यही आपका आंसर है। अपनी कैलकुलेशन को इतनी फास्ट रखो कि आप उसको 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
और कर सकोगे, 100% कर सकोगे। तो दोस्तों आप इस तरीके के कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ 7 का स्क्वायर अगर आपने 7 रख दिया, 7 का स्क्वायर प्लस में 2, 49 प्लस में 2 इक्वल टू 51। उम्मीद है दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आप समझ गए। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 में क्या कहता है वही टाइप्स को देखिए, बहुत ही आसान होता है और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हम आपको एक एक चीज़ करके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, इसको उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 में देखिए, टाइप नंबर 3 में क्या होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस तरीके से, प्लस में पहले ले लेते हैं फिर माइनस में भी लेंगे, प्लस में पहले ले लेते हैं फिर माइनस में भी लेंगे। आपका स्क्वायर ना कह करके पावर 4 लगा देता है, तब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जब पावर 4 लगा दिया जाए तो आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे कि आप ए स्क्वायर माइनस 2 तो होता ही है, इसका आप इस होल स्क्वायर माइनस 2 और जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर होगा। जब ये बढ़ गया, जब 2 की पावर 4 हो गई तो ये भी पावर होकर के माइनस 2 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों आप a की पावर कितना हो गया, 7 हो गया। 7 का स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे और इसका भी स्क्वायर आप अगर निकाल देते हैं तो आप देखिए 49 माइनस में अगर 2 करते हैं तो आपका 47 होता है। 47 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे, आपका देखिए 47 को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर निकाल लीजिए। 7 सत्ते 49 होता है, 4 चौके 16 होता है, 7 चौके 28 दूनी कितना 56 होता है। यहाँ 9, 6 4 10 के 0, 6 5 11 और 1 12 और यहाँ पे 2, 2209 होता है। 49 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो 2209 होता है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। 7 सत्ते 49, 4 चौके 16, 7 चौके 28 दूनी 56, यहाँ 9, 6 4 10 के 0, 6 5 11 और 1 12 और 1 1 2, 2209 और माइनस में 2 कर दीजिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों और भी क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके से और किया जाता है वो भी ध्यान से देखिए। हम 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। ये टाइप नंबर 3 था। टाइप नंबर 3 दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी हो तो आपसे ये पूछा जाए x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस 2 की होल 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पर आप पुट कर दीजिए। तो आपने देखा 2 को आप स्क्वायर कीजिए, यहाँ 2 रखिए, इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 2 रखिए। 2 दूनी 4, 4 में से 2 को घटाएंगे आप दोस्तों, तो 4 में से 2 घटाए तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 में से 2 घटाए तो 2 की पावर 2 है तो 4, 4 में से 2 घटा दीजिए 2 आएगा। उम्मीद है बच्चों आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कैसे करते हैं इसको। दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है टाइप 4 में ये पूछा जाता कि भैया यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस हो और क्वेश्चन ऐसे ही रहे तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे प्लस कर दीजिए और सब कुछ ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब यहाँ पे प्लस कर देंगे तो a की पावर 2 4 हो गया, यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गया। 6 की पावर
2 कीजिएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। 36 में से 2 घटा दीजिएगा, 34 होगा। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लीजिए x - 1y x = 3 हो तो आप क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ a है वहाँ 3 कर दीजिए। 3 × 3 = 9 हो गया, और 9 और 2 कितने हो गए, 11 हो गए। 11 का पावर 2 है तो 11 की पावर 2 करोगे 121 आएगा, और 121 में से 2 घटा दीजिएगा, 119 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। माइनस प्लस में मिस्टेक कीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमारी चैनल में, और आपको हम और भी नई नई चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।